मेष राशि 2024 नवंबर में कैसी रहने वाली है चंद्र लग्न के अनुसार, आज हम ये जानेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा और शॉर्टकट में समझाऊंगा जिससे आप सही से समझ आ सकें। मतलब फिलहाल आपका समय टोटल मिला के ये है कि बहुत अच्छा चल रहा है। अभी आप कर लीजिए जो भी करना है, क्योंकि कुछ समय में शनि की 7.5 भी शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल का गोचर देखते हैं हम। तो फिलहाल मेष राशि वालों का जो चंद्र लग्न के अनुसार गोचर है वो इस प्रकार से है कि आपके सेकंड हाउस में गुरु हैं और 4th हाउस में आपके मंगल हैं और 6th हाउस में आपके केतु और 7th हाउस में सूर्य और 8th हाउस में आपके बुध हैं और 9th हाउस में आपके शुक्र हैं और 11th हाउस यानी एकादश भाव में आपके शनि हैं और लास्ट हाउस यानी द्वादश भाव 12th हाउस में आपके राहु हैं। तो इस गोचर का प्रभाव नवंबर में आपकी राशि पर क्या पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं कि लगन से, यानी फर्स्ट हाउस से शुरू करते हैं कि फर्स्ट हाउस यानी आपका शरीर, एक तरह से उसकी क्या पोजीशन रहने वाली है इस समय पे। तो शरीर का मतलब मेष राशि, मेष राशि के स्वामी हैं आपके मंगल और मंगल की स्थिति है अभी फिलहाल में 4th भाव में और कर्क राशि में है। तो 4th भाव में होने के कारण से वो अभी फिलहाल नीच करेंगे। तो नीच के मंगल होने के कारण से आपको थोड़े बहुत शारीरिक कष्ट रह सकते होते हैं, थोड़ा सा तनाव रह सकता होता है, थोड़ी चिंताएं रह सकती होती हैं, इस प्रकार का आपको रहेगा। ज़्यादा कुछ रहने की अभी ऐसा कोई नहीं संभावना बनती है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं सबसे अच्छा योग आपका बनता है कि सेकंड हाउस में आपके बृहस्पति हैं और वो भी अभी वक्री स्थिति में हो जाएंगे। तो सेकंड हाउस में जो आपके बृहस्पति हैं यानी कि धन स्थान अभी आप फिलहाल कीजिए मेहनत से, आपको बहुत ही धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी। मतलब इस समय पे आप धन इस समय पे बचा पाएंगे। आ तो रहा होगा लेकिन आने के साथ साथ आपको बचा पाएंगे इस समय पे। आप चाहे बेशक थोड़ा कमाए लेकिन आप बचा पाएंगे इस समय पे। साथ साथ परिवार का देखा जाए तो परिवार से तो फिलहाल आपका उतना अच्छा खैर नहीं रह सकता है, मतलब मध्यम रहेगा, क्योंकि परिवार के घर के स्वामी भी अष्टम भाव में आपके बुध बैठे हुए हैं। लेकिन अब हम चतुर्थ भाव को देखते हैं कि भूमि वाहन इन सब चीज़ों की आपकी बहुत समय से इच्छाएं चल रही थी, तो कुछ लोगों की पूरी हो गई, अभी ले चुके हैं। लेकिन इस समय पर जो योग बनता है तो मंगल आपके नीच के चल रहे हैं, तो इस समय पे वो बनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति भी पैदा कर सकते हैं जैसे कोई आप वाहन लें तो उसमें कोई लफड़े वाला हो या कोई प्लाट लें और वो आपको लफड़े वाला हो। लेकिन हाँ, वाहन और भूमि यानी जमीन का योग इस समय पे आपका बनता है पक्का। इसके साथ साथ हम देखते हैं शिक्षा। तो शिक्षा फिलहाल आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। पंचम स्थान यानी शिक्षा और संतान का लगभग सही रहने वाला है। लेकिन ये जो मंगल की स्थिति है, जैसे कि आपके ये मंगल जब चेंज करेंगे तब आपको अच्छा प्रभाव देंगे। और इसके साथ साथ हम देखते हैं 6th हाउस यानी 6ठा स्थान। तो शत्रु इस समय आपके जरूर बहुत ही सक्रिय हो चुके हैं और आपको वाद विवाद की संभावनाएं काफ़ी समय से ही रह रही हैं। किसी से टेंशन हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो इन चीज़ों से आप थोड़ा सा बचे रहें। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि 7वां स्थान यानी कि आपकी कोई पार्टनरशिप किसी से चल रही है, कोई आपका पार्टनर है या पत्नी, आपस के जो पति पत्नी के जो संबंध है वो किस प्रकार के रह रहे हैं, यानी फिलहाल आपके लगभग इस समय पे सही रह रहे हैं। इस समय पे आज चाहे आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार कर रहे होंगे वो भी लगभग सही रह रहा होगा और आपके आपस के संबंध भी लगभग सही रह रहे होंगे। लेकिन ये सूर्य जो आपके जैसे कि आप देख सकते हैं 16 नवंबर से आपके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे अष्टम भाव में। इस समय पर जरूर आपको आपस में भी तनाव देखने को मिलेंगे और अगर कोई आप व्यापार कर रहे होंगे उसमें भी कुछ सावधानियां रखने की आपको जरूरत पड़ेगी। वैसे मैं इनके आपको उपाय भी बताऊंगा अभी कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे किसी प्रकार के कोई दुष्प्रभाव ना आपको महसूस हो। तो ये स्थिति ये रहने वाली है आपकी। लेकिन अब हम आप देखते हैं अष्टम भाव यानी कि हारी परेशानी। तो हारी परेशानी का फिलहाल ऐसा ही है कि मंगल आपके नीचे, तो भाई पहले ही मैंने आपको बताया कि आपका थोड़ा हारी परेशानी का रह सकता होता है। और वैसे सही तो फैक्ट ये है कि जो आपकी जन्मपत्री यानी टाइम और समय के अनुसार जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो कुंडली होती है उसका भी प्रभाव काफ़ी हद तक रहता है। उसमें ग्रहों की क्या स्थिति है, नीच के हैं, अस्त हैं, व्यस्त हैं या बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, उस पर भी प्रभाव आता है। लेकिन फिलहाल आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा ऐसे रहने वाला है। इसके साथ साथ हम देखते हैं आपका 9th यानी भाग्य, कैरियर आपका और लव रिलेशन यानी प्रेम संबंध वो आपके इस समय पे बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। शुक्र आपका बहुत साथ दे रहे हैं, वो आपको बहुत फायदा देने वाले हैं इस समय पे। और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी है, शुक्र आपके 6 नवंबर से, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। इस समय पे आपका और भी अच्छा रहने वाला होगा। जॉब के लिए सही, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा। तो जॉब के लिए आप
इस समय पे तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा 6 नवंबर के बाद। तो इस समय पे आपका जॉब सही या व्यापार सही, व्यापार भी लगभग आपका सही रहने वाला होगा। आय का देखा जाए, आमदनी का, यानी कि एकादश भाव जैसे कि आप देख सकते हैं, तो एकादश भाव देखा जाए आपकी इनकम की पोजीशन क्या रहेगी, तो वो लगभग शनि का उसमें गोचर चल रहा है काफ़ी समय से, और वो वक्र स्थिति में भी है, तो उनका लगभग आपका मध्यम चल रहा है। मतलब सही तरीके से जो व्यापार कर रहे हैं उनको काफ़ी लाभ रहने की संभावना है। या कुछ ऐसा व्यापार करते हैं जो स्टोर नहीं रखते हैं, मतलब माल उनका आया और गया, उनको बहुत ज़्यादा इस समय पर फायदा रहने वाला है। लेकिन जो व्यक्ति स्टोर करके रखते हैं उनको थोड़ा सा कम फायदा होगा। और इसके साथ आप देखते हैं द्वादश भाव, यानी कि आपको अभी हॉस्पिटल वगैरह, यानी वही हारी परेशानी की वजह से, अपनी वजह से या और किसी की वजह से आपको जाना आना रहा होगा इस समय पर, और लंबी आपकी यात्राएं भी रह सकती होती हैं। और लंबी यात्राओं के साथ साथ आपका इस समय पर खर्चा भी रहने की संभावनाएं, तनाव भी रह सकते हैं, पेट से संबंधित विकार भी रह सकते होते हैं। तो आप शारीरिक कष्टों के लिए ज़रूर अपने खाने पीने का ध्यान रखें और दिनचर्या को सही से मेंटेन करें, तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं भी रहने वाली होगी। मैं इसका आपको एक उपाय बताता हूं कि आप जैसे मेन चीज़ इसमें आपके 2-3 चीज़ें ही गड़बड़ हैं। एक तो शारीरिक कष्टों को देखते हुए, दूसरा आपका जो एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है इस समय पे, तो उसका थोड़ा सा जो आपस के संबंध कुछ समय में खराब हो सकते थे। इन तीनों के लिए मैं आपको बहुत ही एक अच्छा उपाय बताता हूँ कि एक तो आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ कीजिए, और या फिर आप हनुमान जी पर चोला चढ़वाइए, सिंदूर और चमेली का तेल वो मिला के और वर्क लगा के, जो जनेऊ वगैरह पहना के लगाया जाता है, वो बहुत ही अच्छा रहने वाला होता है। और इसके साथ साथ आप फिलहाल में ओम प्राम प्रीम प्रोम सहज शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं शाम को सूर्यास्त के बाद, तो आपको बहुत ही फायदा रहने वाला होगा। तो इसी प्रकार की मैं ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। इसी प्रकार का आपका नवंबर में गोचर रहने वाला है। तो अगर आपको कुंडली संबंधित कोई समस्याएं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। जय माता की।